ये चैप्टर नंबर 1 के आपको हमने चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव लिखा दिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के करेंगे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बच्चे एन असेट्स an asset which can neither be seen nor touched is called बच्चे वो असेट जिसको ना तो आप सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसको आप बोलते हैं इनटेंजिबल असेट्स। क्या बोलते हैं उसको? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकाउंटिंग इज द ऑफ बिजनेस। बच्चे अकाउंटिंग जिसको आप बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जिसको व्यवसाय की भाषा भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। थर्ड, अकाउंटिंग measures the business transactions in terms of लिखेंगे बच्चे मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट मॉनेटरी यूनिट। तो अकाउंटिंग में मेजर्स करते हैं बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस यूनिट में? मॉनेटरी यूनिट में। इंडिया में मॉनेटरी यूनिट क्या है? रुपया। इंडिया में मॉनेटरी यूनिट क्या है? रुपए। हमने बोला था आप सबसे आज से एक रजिस्टर रखेंगे आप लोग, जिसका नाम क्या होगा? होम असाइनमेंट। जो भी आपको सेंड किया जाएगा घर से नोट करके लाओगे प्रॉपर अच्छे से, ठीक है? तुम लोगों में से किसी को भी खड़ा करके कल पूछेंगे हम कि क्या लिख के लाए और क्या है ये, सुनाओ। मैं ज्यादा लोड नहीं देंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही दिया करेंगे, ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन डेली का डेली कंप्लीट करके लाना है और याद करके भी आना है। तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। कमी हाई स्कूल तक तुम्हें किस तरीके से गाइड किया गया उसमें कमी रही है। बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं, सब में दिमाग बराबर होता है। किसका कितना एक्टिव हो जाता है ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, घर वालों पे डिपेंड करता है और टीचर्स पे डिपेंड करता है। अब हर किसी घर वाले बेचारे ऐसे तो होते नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हों कि उन्हें सारी टेक्निक मालूम हो पढ़ने लिखाने की। घर में ही व्यस्त रहते हैं काम काज में इतना। बेटा एक इस कॉर्नर पे बैठो, एक उस कॉर्नर पे बैठो,
इतनी गहरी दोस्ती है तो गौरी पे ले जाना, ब्रेंच डली हुई है, एक को बगल में बैठालना, एक को बगल में, बढ़िया वहां पे खाना कचौड़ी बचौड़ी जो भी है। ये दोस्ती वोस्ती घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं। बैग बीच में रखो, बैग तुमसे ही कह रहे हैं बीच में रखो, और कुन्ने में खिसक जाओ बिल्कुल। हाँ, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट तब बराबर होगा जब एक कॉर्नर पे इधर होगा, एक उस कॉर्नर पे होगा, तब सीख पाओगे कुछ। तो अकाउंटिंग में क्या मेजर करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस यूनिट में मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। याद हो जानी चाहिए सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट रिप्रेजेंट ऑनर ऑफ द बिजनेस। कौन सा अकाउंट है जो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में? कौन से अकाउंट है जो ऑनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस में? बताओ बच्चों। पता नहीं क्या बोल रहे हो। कैपिटल ऑब्लिक ड्रॉइंग्स, कैपिटल ऑब्लिक ड्रॉइंग, ये अकाउंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर को बिजनेस में, बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाई, कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाई, कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाई, कैपिटल रिड्यूस होती है, लिखिए, जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, जब लॉस होता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। कोई भी रीजन हो सकता है, ड्राइंग करने पर भी डिक्रीज होती है, लॉस होने पर भी डिक्रीज होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होने पर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कोई भी लिख सकते हो इसमें से, और ऑब्लिक लगा के तीनों भी लिख सकते हो। बुक कीपिंग इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन बच्चे बात नहीं करो, आंसर बताओगे? बताओ कौन बता रहा है? इसहाका? नहीं, कोई भी नहीं बताएगा इसका राइट आंसर। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी सही है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलोगे, क्योंकि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब कौन से होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही होते हैं। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए इसमें राइट आंसर ही लिखना होता है, नहीं तो सही का मतलब 1 और गलत का मतलब 0। ऐसा बेटा खटर पटर ज्यादा नहीं करो, पेन ढंग से भी रख सकते हो, ये बताना नहीं कि हम पेन रख रहे हैं। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन, यस, लिखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
किस पर बेस्ड होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिख दिया बच्चे। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, इंटरनल, बेटा बात नहीं करिए, यूजर्स आर द ऑफ द बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। देखिए मैनेजमेंट internal users are the management oblique owner of the business entity. Internal users are the management oblique owner of the business entity. नेक्स्ट लिखिए बच्चे, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। लिखेंगे लार्जर, व्यापक होता है किसका स्कोप? अकाउंटिंग का। किसकी तुलना में? बुक कीपिंग की तुलना में। बुक कीपिंग के कंपैरिजन में क्या होता है? लार्जर होता है। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है? द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, आंसर लिखेंगे कैपिटल। बच्चे जब असेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट है द अमाउंट that has been contributed by the owner to the business is called यस बच्चों, कैपिटल। जो भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में अमाउंट लगाता है इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, द अमाउंट एक मिनट, द पर्सन who has still to pay
some amount to the firm is called, बताएं बच्चे, बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? डेटर। डेटर, डेटर वो पर्सन है जो कि आपको फ्यूचर में पैसा देगा, रुपए देगा, क्योंकि आपने उसको उधार बेचा होगा, गुड्स या सर्विस। अब लिखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, द बेनिफिट ऑफ कैपिटल expenditure is received for 1 year। अच्छा, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट आपको एक ही साल मिलता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। लिखिए आंसर फॉल्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, लंबे समय तक मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा मिलता है। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट, trade discount is not recorded in the books of business। बच्चे, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसे सिर्फ इनवॉइस में शो करते हैं, अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड with the object of resell। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फिक्स असेट्स को हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। फिक्स असेट जिनको हम यूज करते हैं बिजनेस ऑपरेशन में, ना कि इनको खरीदकर बेचते हैं। लिखिए फोर्थ, गुडविल is a tangible assets। गुडविल इज ए टेंजेबल असेट्स। गुडविल जो कि है टेंजेबल असेट्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। गुडविल तो होती है इनटेंजेबल असेट्स, क्योंकि ना तो गुडविल को टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते हैं। तो ये है गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बच्चे, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। All types of transactions are recorded in the books of account। All types of transactions are recorded in the books of account। बच्चे ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट बुक्स में।
नेक्स्ट बच्चे, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो कि लैंग्वेज है बिजनेस की, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बच्चे, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए ब्रांच। बेटा घर पे लिखना, रिकॉर्डिंग मिलेगी, छूट गया घर पे लिखना, बीच में गड़बड़ नहीं करो, जो छूट रहा है उसको घर पे लिखो, स्पीड बनाओ, नई स्पीड बन रही है, जो इनकम्प्लीट हो रहा है तो घर पे करना कंप्लीट ना। बगल वाली कॉपी में झांकने की कोशिश करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे, बगल वाले पे काम नहीं करो। हमें करने दो तुम लोगों पे काम, हमें से कहना है तो स्पीड कैसे बढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आपको हमने 3 ब्रांचेस बताई हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग एज। अकाउंटिंग एज यूजफुल ओनली फॉर बिजनेसमैन। बच्चे ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए यूजफुल नहीं है, बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन सबके लिए यूजफुल है। और यहां पे बोला जा रहा है सिर्फ किसके लिए यूजफुल है, बिजनेसमैन के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, बुक कीपिंग ends where accounting starts। बच्चे जब बुक कीपिंग खत्म होती है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल अकाउंटिंग discloses non monetary information। नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, यहां पे बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि डिस्क्लोज करता है नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को, ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल द टर्म रिशेबल्स includes both the trade debtor and bills receivables। बच्चे हम रिसीवेबल्स में इंक्लूड करते हैं ट्रेड डेटर्स को भी और ट्रेड
बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखिए, मेंटेनिंग वाउचर्स, मेंटेनिंग वाउचर्स फॉर बिजनेस transactions brings reliability to accounting information, to accounting information। अच्छा, जो वाउचर्स होते हैं वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिलायबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिलायबल। क्योंकि वाउचर के बेसिस पर ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्लियर कर पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे ये मोबाइल मेरा है तो इस बात की क्या प्रूफ है? इसका जो वाउचर होगा उस पर मेरा नाम लिखा होगा और जिसने मुझे बेचा होगा उसके नाम से वो वाउचर बना होगा, वाउचर पे ऊपर लिखा होगा टॉप पर उस दुकान का नाम, और कस्टमर का नाम में हमारा नाम लिखा होगा। डिटेल में इस मोबाइल का जो भी नंबर होगा, सीरियल नंबर जो भी होगा कंपनी का वो लिखा होगा, मॉडल का। यस, तो जो वाउचर है वो प्रूव करता है किस चीज को? कि ट्रांजेक्शन हुआ है। यस, तो ये वेरीफाई करता है। क्या करता है? वेरीफाई, यानी कि रिलायबल बनाता है। क्या बनाता है? रिलायबल। और लास्ट लिखिए, पोटेंशियल, यस, आंसर लिखिए ट्रू। पोटेंशियल, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर इंटरनल यूजर्स of accounting information, accounting information, accounting information। potential investors are internal users of accounting information। बच्चे, पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ना कि इंटरनल। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बेटा क्यों बात कर रहे हो, बार बार टोकना पड़ रहा है? मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी। लिखेंगे कॉलम ए का फर्स्ट, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। सेकंड लिखेंगे बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड लिखिए बच्चे स्टॉक। फोर्थ लिखेंगे बच्चे ड्राइंग्स। एंड फिफ्थ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। बी कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट बेनिफिट एग्जॉस्ट इन 1 year,
सेकंड करंट असेट्स, थर्ड लिखिए विड्रॉवल ऑफ कैश, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। ऑप्शन डी लिखेंगे बच्चे कैपिटल, एंड ऑप्शन ई लिखिए नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लिखिए आंसर। बेटा गलत बात है, लिखेंगे आंसर। सभी पांचों पॉइंट लिखेंगे जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनता है ये, इसके आंसर सामने क्या लिखोगे, करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ी है कि ए का बी, सी का बी, डी का ऐसा लिख के आओगे। एग्जाम में प्रॉपर लिखना होता है। 11th में चाहे कुछ लिखे आओगे, लेकिन 12th में प्रॉपर लिखोगे तभी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं नंबर। लिखिए फर्स्ट है एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो बी जो कॉलम है उसमें से राइट ऑप्शन होगा बच्चे डी कैपिटल। कैपिटल असेट जितनी ज्यादा होती हैं लाइबिलिटीज से उसको हम बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका राइट आंसर होगा ए बेनिफिट एग्जॉस्ट इन 1 ईयर। जो छूट रहा है घर पे वीडियो से लिखना, बेनिफिट इन 1 ईयर। बच्चे नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक जो कि है करंट असेट्स, करंट असेट्स। क्योंकि इसको हम रीसेल करने के लिए रखते हैं। ड्राइंग्स, ऑप्शन सी देखिए विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज और ट्रेड डिस्काउंट, जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही ट्रेड डिस्काउंट का आंसर होगा। ऑप्शन ई नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करते अकाउंट बुक्स में। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये तो मैचिंग थी फर्स्ट ए। अब लिखिए सेकंड यानी कि बी। मैच द कॉलम। ये क्यों खटरपटर कर रहे हो भाई। मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए, जितना लिख पा रहे हो उतना लिखते जाओ, नहीं लिख पा रहे हो घर पे कंप्लीट करना। घर से खबर आएगी कि घर पे तो पढ़ता ही नहीं है बच्चा हमारा बिल्कुल भी। लिखिए फर्स्ट क्रेडिटर, सेकंड ट्रेड डिस्काउंट, थर्ड प्रॉफिट, फोर्थ कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट, एंड फिफ्थ लाइबिलिटी, फिफ्थ लाइबिलिटी, सामने लिखिए इंक्रीज इन सेल, जब सेल बढ़ती है, इंक्रीज इन सेल, क्या बात है लड़की, क्या दिक्कत आ रही है? खाली भी नहीं बैठना है, लिखते रहना है। क्या लिखा? इंक्रीज इन सेल, अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट परचेजेस, एंड इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिटर, क्रेडिटर कब पैदा होता है? जब आप उधार खरीदते हैं, जब आप उधार खरीदते हैं, जिससे उधार खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो लिखिए इसका राइट आंसर क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं सेल को बढ़ाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है इंक्रीज इन सेल, सेल को बढ़ाना है तो दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जब सेल को बढ़ाना है तो क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। प्रॉफिट, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड कैश डिस्काउंट, अगर हमें सामने वाली पार्टी से जल्दी पेमेंट वसूलना है तो हम उसे क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट। एंड लाइबिलिटीज, लास्ट ऑप्शन दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि है लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो क्या है? लाइबिलिटी।